सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम टोटल देखेंगे 200 क्वेश्चन टोटल करेंगे हम जीएस से रिलेटेड। और आई होप कि इतनी अच्छी तैयारी इसमें मैं आपको बिल्कुल, अब मान के चलना हर ऑप्शन को हम इंटेलेक्चुअल करते चलेंगे, हर ऑप्शन को देखेंगे और इजीली हम अच्छे से तैयार करेंगे। कोई डाउट नहीं है, केवल आपको ध्यान से वीडियो देखना है बस। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। 5 प्रैक्टिस सेट तक हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 तक पहले लेते हैं। सबसे पहले भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार। प्रश्न नंबर 1, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये भारत में पहली बार जो है इसका जो संविधान सभा का जो विचार है, ये पहली बार एम.एन. रॉय के द्वारा पेश किया गया था। कब किया गया था भैया? 1934 में किया गया था। इसको याद रखना सबसे पहले। और जो इनका दर्शन था, सबसे पहले जो इनका दर्शन होता है संविधान सभा का, जो स्वराज विधेयक में होता है। अभी इसमें ऑप्शन में देखो, जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं। तो जवाहरलाल नेहरू से अगर हम पूछें संघ संविधान समिति संचालन समिति के कौन अध्यक्ष था, तो जवाहरलाल नेहरू थे, आप बताएंगे। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद प्रथम ये राष्ट्रपति थे। वल्लभ भाई पटेल के बारे में बारडोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो ऐसे रिलेट करके हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, कहने के लिए तो होंगे 200 क्वेश्चन, लेकिन 200 से कई ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। दूसरा प्रश्न है, किस उपग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल से घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित होता है? तो किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल? ये तो ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमें याद ही रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को क्या? जुपिटर। शुक्र ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को अगर देखोगे तो भोर का तारा भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पर वातावरण काफ़ी सघन पाए जाते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फ्यूरिक एसिड के जो है बादल विद्यमान होते हैं, तो इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया था। इसी प्रश्न में जैसे मंगल ग्रह पूछ लिया, ठीक है, बुध पूछ लिया। अगर हम आपसे पूछें कि जो सूर्य है उनसे जो है ग्रहों का कौन सा क्रम बताओ, तो आप कैसे बताओगे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, जिसमें अरुण वरुण जो है ये जो पृथ्वी जिस दिशा में घूमती है उसके विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखो, भारत की जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को किसके नाम से जाना जाता है? तो ये किसके नाम से जाना जाता है? गतिहीन चरण के नाम से जाना जाता है, याद रखना इसको। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। अच्छा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में क्या जोड़ा जाता है, आप बताइए हमें। श्रेणी क्रम और पैरेलल मैं आपको बताता हूँ। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम क्या होती है? श्रेणी क्रम वो होती है जिसमें धारा समान होती है तथा हर विभवांतर अलग अलग होती है, जबकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है जबकि धारा अलग अलग होती है। ये होती है श्रेणी क्रम। आपके जैसे पेन, जैसे ये 1, ये 2, ये ऐसे श्रेणी क्रम होती है। ठीक है, और समांतर क्रम जो होता है वो ऐसे होता है, ये जाएगा फिर ये जाएगा, ऐसे समांतर क्रम होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। थोड़ा मैथमेटिकल टर्म हो गया यहाँ पे, उसको हमें नहीं करना है मैथमेटिकल टर्म। ठीक है, तो ये अमीटर हो गया। अमीटर का प्रयोग क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, उसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को हम नापते हैं। ठीक है, एनीमोमीटर है, हवा की गति को नापता है, जो इसमें सी में दिया गया। 5वां नंबर प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, आप बताइए। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को इसको क्या कहते हैं? ठोस हिम भी कहते हैं। ठीक है, ठोस शुष्क बर्फ भी कहते हैं इसको। प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है? जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है, किसमें होता है? तालाब परिस्थिति के तंत्र में। ये है क्या? जैसे कोई भी प्रश्न, जैसे मैंने आपको बता दिया कि तालाब में ये होता है, लेकिन आपको इसको जानने की कोशिश भी करनी चाहिए। जैसे तालाब होता है, तालाब के बाद सागर होता है, सागर के बाद झील होता है, तो इसमें तो होता है जैव भार जो होता है, इसका पिरामिड जो होता है उल्टा होता है। लेकिन पहले हम देखो, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसमें नीचे से ऊपर चलते हैं, लेकिन इसमें अलग है। इसमें तालाब है, फिर सागर है, फिर झील है। क्योंकि इसमें इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जैसे तालाब है, तालाब की ऊपरी सतह में छोटी मछलियाँ एवं जीव जंतुओं की संख्या अधिक पाई जाती है, तथा तालाब की सबसे गहराई में जाने पर बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं, जिनकी संख्या कम होते हुए भी भार अधिक होता है, इसलिए ऐसा इसमें बताया गया। ठीक है, अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? अब देखो, ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं हमसे, तो आपको बताना है कि कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो ये है उपोष्ण कटिबंधीय। क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय, इसको याद रखना है। कालाहारी जो है ये विश्व का एक विशाल मरुस्थल माना जाता है, और इसको अगर इसको जानना चाहे तो कहाँ पाया जाता है ये, तो ये दक्षिणावर्ती अफ्रीका के पास पाया जाता है। नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका में फैला है। ठीक है, क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा है ये। और यहाँ पे जो होता है, जो एक प्रश्न और पूछूँ मैं, अब बताओ आप, जो ये
कालाहारी जो रेगिस्तान है, ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो कालाहारी में जो यहाँ पे जो अस्थायी निवासी रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसको याद रखना, उनको बुशमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुशमैन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बी, बुशमैन कहा जाता है। ठीक है, 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है, मतलब यौन संक्रमण ट्रांसमिट डिसीज कौन सा है, इसमें बताओ 8वां। तो भैया मेरे आंत ज्वार, ये तो आपको पता है नहीं, ठीक है, क्योंकि आप बैक्टीरिया वगैरह से चीज़ें होती हैं। रेबीज, ये भी आपको पता है, रेबीज जो होते हैं ये कुत्तों के लार में पाए जाते हैं, कुत्ते जानवरों के। हैज़ा, हैज़ा भी आपको पता है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो आपका है उपदंश, ये यौन संक्रमण का माना जाता है। अगर इसको देखें तो इसका एक नाम है सिफिलिस, जिसे कहते हैं STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जिसे कहते हैं। तो एक बैक्टीरिया ट्रोपना पैलिडम होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है? बताइए कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है? तो भैया देखो, इसमें जो मिक्सिडीमिया है, ऑप्शन ए, ये जो है अनुवांशिक जो है विकार नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि ये जो है थायरॉक्सिन, जब हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, जब वो कम हो जाता है उसकी वजह से होता है। और बाकी सारे जो हैं ये जेनेटिक होते हैं, जैसे वर्णांतर कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिसमें लाल और हरे रंग के बीच में हम अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते। अरंजकता होती है, अतिरिक्त स्राव रोग होता है जिसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ये सारे जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं? ये जेनेटिक होते हैं। चलो प्रश्न नंबर 10 देखो, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है भैया, ये रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित बैकाल झील है। ये विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, और इस झील की जो है अनूठी प्रकृति जो है विरासत में इसको शामिल किया गया है। अभी देखो इसमें बाकी भी झीलें हैं, लोमांड झील हो, मुरार झील हो, बूंदी झील है, तो आप इसको बताना ये झील कहाँ पाई जाती है। और एक हम आपसे प्रश्न पूछते हैं झील से रिलेटेड कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन। और सबसे गहरी कौन सी है? बैकाल झील। ध्यान रखना इसको। और मैं आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा लवणीय झील कौन सी है? तो तुर्की की वान झील जो होती है वो सबसे ज़्यादा लवणीय झील होती है। चलो प्रश्न नंबर 11 पे आ जाओ भैया। प्रश्न नंबर अगर हम 11 पे आते हैं तो प्रश्न नंबर 11 में पूछ रहा है, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो ये भैया किया गया था 1960 में। ठीक है, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को 1960 के अधिनियम में अधिनियमित किया गया था, तथा ये इस बेसिकली इसी का यही उद्देश्य था कि पशुओं को जो हम पीड़ा देते हैं उस पर रोक लगाया जाए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड बनाने का प्रावधान कब आया? अभी आपसे पूछे, देखो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड इससे अलग होकर बना है, तो ये भी प्रश्न आपका यहाँ पे बन सकता है। तो अगर इसका उत्तर देखोगे तो उत्तर जाएगा विकल्प 1, सन 2000 में। सन 2000 में ऐसा हुआ कि जब इसको हटा के क्या बना दिया गया? उत्तराखंड बना दिया है। उत्तराखंड का भी मुख्यमंत्री कौन है ये आप बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक भैया, अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को बताइए? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो भारत के उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं भैया? चीनी का कटोरा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद अभी आपका आ गया नीचे तमिलनाडु आ गया, इधर हिमाचल प्रदेश आ गया, इधर आंध्र प्रदेश आ गया। ठीक है, आगे चलो। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 35 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए कितना होती है? 30 वर्ष। ठीक है, और प्रधानमंत्री का चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी होती है? 25 वर्ष। अगला प्रश्न देखो, भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा 1853 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 16 देखो, भारत की राजभाषा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम आपसे ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जो 343 से 351 तक की सारी धाराएं आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ भैया 349 क्या है बताओ, तुरंत बताओ कि सर 349 है जिसमें कानून बना सकते हैं भाषा से रिलेटेड। अभी हम पूछें भैया 346 क्या बताओ। 346 का सर मतलब ये है कि अगर कोई राज्य है वहाँ पे कोई एक ज़्यादा बहुसंख्यक एक भाषा को, तो उस राज्य की भाषा वहाँ पे डिक्लेयर की जा सकती है, जैसे असम का असमिया है। तो ये सब याद होना चाहिए। अगर आप स्टैटिक में अपना कवर बनाना चाहते हो तो स्टैटिक में आपको वोलेटाइल होना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं। तो भारत की राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, याद रखना इसको, भारत के उपराष्ट्रपति। 16 का विकल्प नंबर 1 सही है। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। तो ये कौन बना था भैया? टीपू सुल्तान बना था, ये भी याद रखना। प्रश्न नंबर 70,
प्रश्न संख्या 18 पर जो भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष अधिनियमित की गई थी? अब अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो इसको जरूर पता होगा। 1862 में जो आया था उच्च न्यायालय, ठीक है। अभी आपसे पूछें कि जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्फे, ठीक है। तो ये हो गया 1862। उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पीय परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से इस मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण किया गया था? दोनों को मिलाकर किस शैली का निर्माण किया गया था? तो भैया देखो, उत्तर की तरफ जो है नागर, दक्षिण की तरफ द्रविड़, दोनों को मिला के क्या बना दिया गया भैया? बीसर शैली बना दिया गया। प्रश्न संख्या 20 देखो, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन को कौन निरस्त कर सकता है? तो भाई राष्ट्रपति शासन निरस्त वही करेगा ना जो लगाएगा। कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। अगला प्रश्न है, निर्यातक तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताना इसको, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी बताओ? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है बताओ? नीति आयोग किसको हटा के लाया गया था बताओ? नीति आयोग लाने के पीछे क्या उद्देश्य था ये बताओ? नीति आयोग संवैधानिक निकाय है कि नहीं ये बताओ। इतना प्रश्न हमने आपको दे दिया। और इस प्रश्न में आप देख लो अपनी तैयारी कहाँ पे। अगर प्रश्न आपको इसमें से अगर आप सारे बता दिए तब तो आउटस्टैंडिंग, अगर एक दो तीन ही बता रहे हो तो फिर तैयारी करने की ज़रूरत है, आपको अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है फिर। चलो अभी मैं ले लेता हूँ पेन और बढ़ जाता हूँ आगे। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने लाख किलोमीटर है? बताना भारत का क्षेत्रफल। अब देखो भारत का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो ये पड़ता है अपना 3.28, 3,28,200 समथिंग ऐसे कुछ है, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया। चलो 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता का मंदिर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ भैया किस जिले में है? तो कहोगे मंदिरों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? वाराणसी। तो ये होगा कहाँ? वाराणसी में ही होगा, ठीक है। 23 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को डाट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति या मानवाधिकार समिति? तो ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 25, डाट की स्थापना भारत की आतंकरोधी क्षमताओं को समर्थन करने के लिए की गई थी। यह राष्ट्रीय पुलिस प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, राष्ट्रीय खुफिया ग्रेड, राष्ट्रीय पुलिस सूचना केंद्र, अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग। तो इस प्रश्न का भैया जो सही उत्तर है वो हो जाएगा राष्ट्रीय खुफिया ग्रेड, ठीक है। 25 का। 26 देखो, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र में सरकार की संसदीय स्वरूप से संबंधित है? संसदीय स्वरूप से संबंधित कौन सी भैया? अनुच्छेद 74 और 75, ठीक है। 74 और 75 ये बताती है कि हमारे जो संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप कैसा होगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ये किया था 2008 में। राष्ट्रीय जांच कब हुआ था? 2008 में किया गया था। पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश में छपता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसमें जितने स्टार लगाना उतने स्टार लगवा लो। ये छपता है चीन में, ठीक है। चीन के पीपल जो है डेली जो है वो खाते हैं क्या? कीड़े मकोड़े, ऐसे याद कर लो। तो ये कहाँ का हो गया? चीन का हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, माल एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष चेयरपर्सन कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। बताना आर्टिकल, बताना किस अमेंडमेंट के तहत जीएसटी लाया गया था ये बताओ। जीएसटी की दरें कितनी है ये बताओ। जीएसटी किस आर्टिकल में है ये बताओ। जीएसटी कब लाया गया, डेट बताओ, किस डेट से इम्प्लीमेंट किया गया। कौन से दिवस जीएसटी दिवस के नाम से मनाते हैं। जीएसटी प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है ये बताओ। अगर अप्रत्यक्ष कर है तो क्यों अप्रत्यक्ष कर है ये भी बताओ। और जीएसटी कितने प्रकार होते हैं ये भी बताओ। सीजीएसटी क्या होता है ये भी बताओ। चलो आगे चलो। किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डाटा फाइलों को संक्रमित कर सकता है? देना जवाब इसका। तो इसका जवाब है माइक्रो वायरस, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते थे। 31 नंबर, मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की धारा 189 में कहा गया है कि जिन मार्गों से जुलूस गुजर सकता है उनका निर्धारण डाटा रैंक से नीचे के अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जुलूस निकालने के लिए। तो ये सहायक जिला पुलिस अधीक्षक इनके नीचे का अधिकारी नहीं यही करेंगे, ठीक है, या तो इनके ऊपर करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुगत पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो ये जेनेटिक्स हो गया, ठीक है।
अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? संतुलित आहार का एक उदाहरण है जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। तो ये हो गया भैया बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये तो होगा नहीं। रोटी, सब्जियां, कोल्ड ड्रिंक्स, ये तो होगा नहीं। तो कोल्ड ड्रिंक्स के सारे ऑप्शन हटा, तो बचा क्या? रोटी, दाल, सब्जियां। ठीक है, अभी आप हमें बताओ नियासिन किस विटामिन को कहते हैं? पेंटोथैलेमिक एसिड किसे कहते हैं? राइबोफ्लेविन कौन सा होता है? ये बताओ आप हमें। ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया? साइमन कमीशन कब आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। साइमन कमीशन आते भैया 1927 में, जिसमें नारे लगे थे साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों का बैंकर कहा जाता है? मतलब बैंक ऑफ द ऑल बैंक। तो किसे कहा जाता है भैया इसको? आरबीआई को कहते हैं। आरबीआई की स्थापना बता दो हमें कब हुई थी? आरबीआई के गवर्नर बता दो हमें कौन है? ये वीडियो आप जब देख रहे हो उस समय का बताना आप। अभी चलो जिस वीडियो को जब मैं बता रहा हूँ तो अलग है, लेकिन जब आप देखना तब अपने मन में बताना। अगर आपको ये सारी चीज़ याद है जो मैं अलग से बोल रहा हूँ तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? किस नंबर के गवर्नर हैं? कौन सा आयोग था जिस आयोग पे आरबीआई की स्थापना हुई? कब की गई आरबीआई की स्थापना? और एक चीज़ और बताओ, करंट रिजर्व रेट क्या होता है? चलो आगे चलो। 36, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को बारालाचा जोड़ता है। अब ये भी बता दो हमें, सिपकिला कहाँ है? ठीक है, नाथुला कहाँ है? दिहांग कहाँ है? नीति दर्रा कहाँ है? माना दर्रा कहाँ है? ठीक है, मेगाडास्कर क्या है? तो ये सारे प्रश्न अगर आपको याद है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। फिर बता रहा हूँ मैं। औपचारिक रूप से शादी विवाह में उत्तर प्रदेश के पुरुष डाट डाट पहनते हैं जो कढ़ाई से सना हुआ कुर्ता है। शेरवानी, इसका तो ऑप्शन सब कर लेंगे। कौन सा राज्य मानव नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? मानव नागरिक संहिता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ कौन सा राज्य हुआ था? ये होता है उत्तराखंड। उत्तराखंड का भी एक और क्वेश्चन आता था, उत्तराखंड कब अलग हुआ था? सन 2000 में। कहाँ से अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, ओके। किस देश ने फरवरी 2025 में माउंट तनाकी को कानूनी अधिकार प्रदान किया? माउंट तनाकी को कानूनी अधिकार किसने दिया था भैया? न्यूजीलैंड ने दिया। वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर हैं? तो भैया 75% अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री जी आपके शीर्ष पे हैं। तो इसका जो है भैया पहला प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रैक्टिस नंबर 2 पे। ये आ गया आपका प्रैक्टिस नंबर 2। अब इसमें हम देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 2 में हम जैसे प्रैक्टिस 1 को एक क्वेश्चन हमने अच्छे से देखा, वैसे ही अब हम प्रैक्टिस नंबर 2 को देखें। खूब ध्यान समझना आप, नो डाउट ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी, आप केवल देखो बस ध्यान से। प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहे हैं कि सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं है राजशाही शासन, वेडमिंस्टर मॉडल, मंत्रिमंडल कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार। तो भैया देखो सारी सब तो ठीक है, अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो तो राजशाही शासन कहाँ से आ गया? तो यही नहीं है, सिंपल सी बात। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा देखो, एक शहर में सभी सीमाओं के लिए भूमि का मापन किसके द्वारा किया जाता है? सभी शहर में मतलब कहाँ पे किसकी भूमि है, कैसे क्या है, तो ये सब करने का हक किसको होता है भैया? ये होता है शहर सर्वेक्षण अधिकारियों के पास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, किसी शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? बताओ मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है? देखो इस प्रश्न में अगर इस यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे, एक तो पूछता है किस शहर को, एक कहता है उत्तर प्रदेश के कौन से। तो अगर किस शहर को पूछ रहा है तो नो डाउट हम जाएंगे अहमदाबाद के साथ, लेकिन अगर यूपी का पूछता तो हम जाते कानपुर के साथ। अगला प्रश्न, किस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देता है? किस तापमान पर जो है ये संघनित होना शुरू कर देता है? तो ये होता है भैया आपका, इसको कहते हैं ओसांग। अभी इसको हमें थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा कि चीज़ें होती कैसी हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अच्छे से ये चीज़ें आप नहीं समझ पाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। फिर वही है कि आप ऐसे पढ़ते जा रहे हो और चीज़ें क्लियर हो भी नहीं रही हैं। तो अगर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है भाई। अगर आपको ये नहीं पता कि क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, तो फिर कोई मतलब नहीं, कितना भी आप पढ़ लो कोई उस चीज़ का मतलब नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इस बताओ इसमें क्या होगा उत्तर? तो देखो MgCl2 तो होगा नहीं, Mg कार्बोनेट भी नहीं होगा, Mg ऑक्साइड बचा क्या? हाइड्रोक्साइड, तो ये होगा
हाइड्रोक्साइड, Mg हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित सागरों में से किस में होती है? खाड़ी प्रवाह कौन सी होती है? तो ये होती है भैया अटलांटिक महासागर में। खाड़ी प्रवाह किस में होती है? अटलांटिक महासागर में। ठीक है, 8वां देखो, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो आप बताओ इसमें। तो ये जलवायु है, तो जलवायु से रिलेटेड किस में जाएगा? मौसम में ही जाएगा, मौसम विज्ञान में। ठीक है, 8वां प्रश्न देखो, स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो ये होती है फॉलेट की आवश्यकता होती है। 8वां देखो, प्रवाल कोरल प्रवाह और कोरल पॉलिश के बीच सहसंयोजी बंध का एक उदाहरण है। दोनों के बीच के सहसंयोजी बंध का उदाहरण क्या है? जंगथांगेला। ये प्रश्न देखो थोड़ा डीप में जाके पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वाग से जोड़ता है? बताओ, इसका आसान नाथुला है। ठीक है, फिजी द्वीप समूह किसका अंग है? फिजी, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिजी द्वीप समूह जो है ये आपका मेलानेशिया का एक अंश है। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान में आवश्यकता और परिनियोजना द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी और कमी लाने के लिए डाट को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2009 में शुरू किया गया। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में वो कौन सा ऐसा मिशन जिसे दोनों मिलकर शुरू किए थे? तो ये था भैया पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी। एडवांस क्लीन एनर्जी से हमें बताओ, एटीपी का फुल फॉर्म बता दो हमें, एडीपी का फुल फॉर्म बता दो हमें, कैमियोलॉजी किसकी खोज की थी बता दो हमें, राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं बता दो हमें। कई सारे प्रश्न से आ जाते हैं। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? तो ये भैया निजी विधेयक होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी पेश करते हैं निजी विधेयक। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र बताओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ये आपकी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? ये तो आसान क्वेश्चन है। एक। नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी से खोजी गई थी? डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली थी? डांसिंग गर्ल मिली थी भैया मोहन जोदड़ो से। चलो इसके चारों नाम बता दो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ईस्ट में आ जाओ आलमगीरपुर, ठीक है, फिर इधर आ जाओ दैमाबाद, फिर इधर आ जाओ सुतकांगेडोर। ठीक है, ये से चारों तरफ याद कर डालो। एक आप बताना इधर वाला। एक कार्मिक, रुको अभी नीचे चलते हैं। चलो, प्रशासनिक इतना इतना इतना, संघ लोक सेवा आयोग, ये प्रश्न ऊपर छूट गया है, एक सेकंड। हाँ, प्रश्न क्या है? डाट एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है। कार्मिक मामलों में, अच्छा, कार्मिक मामलों में भारत की एजेंसी कौन सी होगी? भारतीय प्रशासनिक, ये तो होगी नहीं। संघ लोक सेवा आयोग, ये भी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी, तो ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय होगा। कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को डाट के रूप में जाना जाता है। बताओ, कृषक से जो उपस्थित होती है उसको किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना था भैया रैयतवाड़ी। अभी देखो, अभी आपके प्रश्न अच्छे आ गए, इसका आप जवाब देना। जैसे कभी भी जब आप इन सब प्रश्नों को पढ़ते हो ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रश्न जो हम पढ़ रहे हैं इसका कौन, मतलब इस प्रश्न से हम क्या रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रश्न आ गया आपका कि जमींदारी व्यवस्था हो गई, तो अभी तुरंत आपको याद आना चाहिए कि जमींदारी उन्मूलन कब आया था? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे, तो उपाध्यक्ष कौन थे? दूसरा प्रश्न है महलवाड़ी व्यवस्था कब आया था? तो कब आया था? जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था इसका आंसर है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है कि इसमें लगान जो है ना, सरकार सीधे किसानों से वसूलती थी। किसमें? रैयतवाड़ी में, भू राजस्व का। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने इसको शुरू किया था। ठीक है, और पता है सबसे समृद्ध राज्य उधर मद्रास के साइड से इसको शुरू किया था, क्योंकि उनको रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट करना था। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि जो किसान लोग होते थे वो सीधे भूमि का मालिक माना जाता था, लेकिन वे भूमि बेच या गिरवी रख सकते थे। ठीक है, और बिचौलियों वाला, मतलब बीच में जो एक दलाल वाली थी, वो सिस्टम ख़त्म कर दिया था। ठीक है, क्योंकि फिर उनको जो है लाभ नहीं मिल पाता था ना, इसीलिए इसको। तो रैयतवाड़ी कौन शुरू किया था? अलेक्जेंडर रीड एंड मुनरो ने। ठीक है, वहीं अगर महलवाड़ी सिस्टम के बारे में देखा जाए तो महलवाड़ी सिस्टम क्या था, इसको शुरू किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी शुरू किया था, लेकिन बाद में इसमें थोड़ा चेंजिंग लाए थे विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, ये शुरू तो उन्होंने ही किया था, लेकिन बाद में इसमें थोड़ा सा चेंजिंग लेकर आए।
ठीक है। तो ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती चलेंगी। नहीं तो फिर अब हर चीज़ का तो थोड़ी आप सोचोगे कि ये भी चीज़ों को हम डिटेल करके ही बनाएं। अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बताओ, तो अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ना डाउट के लिए कोई जगह है हमारे पास, ठीक है। जमींदारी उन्मूलन ये बता दिया, 1950 में आया था जमींदारी व्यवस्था और जमींदार उन्मूलन पंत थे, ठीक है। इधर आ जाओ, रैयतवाड़ी, रीड मुनरो, मालवाड़ी, मालवाड़ी भी बता दिया आपको। अभी ये आ गया आपका मैकेंजी, और ये अस्थाई बंदोबस्त भी बता दिया आपको। चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 19 में 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द किसने गढ़ा था? न्यायिक सक्रियतावाद कौन गढ़ा था? तो ये भैया ऐसे याद कर लेना, आर्थर स्लेजिंग जूनियर ने। अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ क्या है? अवैध व्यवसाय मतलब इलीगल, तो ये भैया जीवन बीमा किस्त, ठीक है। ये इसमें सॉरी आई एम रियली सॉरी। अवैध व्यवसाय से सर्वार्जित लाभ कौन सा है? लाभ जो है ये कर योग होगा, देना पड़ेगा आपको, बिल्कुल देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो, निम्न में से कौन सा कर बचत, इसको रख करो, कौन सा कर बचत निवेश नहीं है? बचत निवेश नहीं है, तो ये इनइक्विटी शेयर में निवेश, ये बचत निवेश नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको निवेश कर दिया है। चलो, 2001 से 2011 के दशक में कौन सी जनसंख्या औसत वृद्धि दर कौन सी थी? कई बार ये क्वेश्चन हमने देख चुका भैया, इसको याद कर लो। ये क्वेश्चन 17.64। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष की गई? 1959। अभी आप हमें बताओ, इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न आया तो इसरो का भी पूछ लो। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करती है? इससे अच्छा प्रश्न आपको क्या मिलेगा? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के करेंगे राज्य के राज्यपाल, ठीक है, और सदस्यों की नियुक्ति। अभी हमें बता दो इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ये आपका प्रश्न है। शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? कोपेनहेगन विचारधारा। प्रतिभूतिकरण होता क्या है ये बताओ। अगर प्रतिभूतिकरण, आप जैसे कोई भी प्रश्न पढ़ो तो उसके बारे में जानो कि है क्या, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने का दो ही तरीका है कि हम हो व्हाट हाई एंड हाउ है, इसको ज़रूर जानना है। अगर इसको आप जान गए तो फिर कोई भी चीज़ें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित थे भैया? ये कोपेनहेगन विचारधारा से संबंधित था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों का ध्यान में रख के काम किया जाता है, और उसके बाद एक जो ये वो आता है इंडेक्स वगैरह आता है, उन सब से रिलेटेड था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? ये तो आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपने पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा उसके लिए आसान नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है, किससे संबंधित भैया? भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। रुको एक सेकंड, हाँ, ये भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक है। वित्त आयोग से 280। संघ लोक सेवा आयोग बताओ, संघ लोक सेवा आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग बताओ। तो ये सब जैसे आर्टिकल 148 हो गया, जैसे 324 हो गया, 324 हो गया, 124 हो गया, 76 हो गया, 79 हो गया, 80 हो गया, 108 हो गया, 112 हो गया, ये सारे याद होना चाहिए आपको। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में की गई। अभी आप हमें बता दो, राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब की गई? OTT प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधा पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ 28 क्या होगा इसका उत्तर? इसका होगा भैया ओवर द टॉप का संक्षिप्त नाम OTT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया? ओवर द टॉप, ठीक है। 29 नंबर देखो, GST परिषद में केंद्र सरकार की वोट की भारता क्या है? GST परिषद में केंद्र सरकार की वोट की भारता कितना होनी चाहिए? कुल मतों का 1/3 होना चाहिए, ठीक है। GST कब लाया गया? 1 जुलाई को आया था, ठीक है। कौन इसके वो अध्यक्ष थे? किस आर्टिकल में आता है? कौन संविधान संशोधन हुआ था? सारे याद होना चाहिए। एक कार्य को रद्द कर फिर पूर्व स्थिति लाने के लिए MS वर्ड में शॉर्टकट की का प्रयोग क्या करते हैं? तो इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? कंट्रोल+Z अनडू जिसे कहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 का शीर्षक क्या है? तो भारत के अनुच्छेद 30 में ये बताते हैं भैया कि शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, ठीक है। 29-30 दोनों नहीं संबंधित है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी हमें एजुकेशन और सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। दूध शर्करा को किस रूप में संदर्भित किया जा सकता है? दूध शर्करा को किस रूप में संबंधित किया जाता है भैया? तो इसको हम लैक्टोज के रूप में करते हैं। जबकि अगर हम बात करें ये सुक्रोज आपका माल्टोज हो गया, माल्टेज हो गया,
अपर रूप इन्हीं को होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मीठा कौन सा माना जाता है? सुक्रोज माना जाता है। 33 नंबर प्रश्न देखो, एक विचारधारा है जहाँ एक व्यक्ति लिंग के बीच अंतर नहीं देखना चाहता है, मतलब उसको कोई अंतर नहीं देखना, तो इसको कहते हैं लिंग अंधता। ठीक है, ये प्रश्न तो आप ऐसे कर लोगे। 34 नंबर प्रश्न भी आप सिद्ध कर, जिनका प्रवाह एक निश्चित दिशा में विद्युत धारा का निर्माण कहलाता है, वो क्या कहलाते हैं? तो भैया ये कहलाते हैं धारावाहक। ठीक है, भारत सरकार के वर्तमान राष्ट्रीय साइफर सुरक्षा के समन्वयक कौन होते हैं? बताओ, इसके समन्वयक कौन होते हैं, आप खुद बताओ। तो लेफ्टिनेंट जनरल M.A. माथुर, ये इसके प्रवक्ता हैं। चलो, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर तक प्रश्न कर दिए। 36 नंबर देखो, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने का निषेध करता है, कि बच्चे कभी भी खतरनाक कामों में नहीं लगाएंगे? तो देखो, अनुच्छेद 2 तो होगा नहीं, अनुच्छेद 240 तो होगा नहीं, अनुच्छेद 4 तो होगा नहीं। ठीक है, बचा क्या? अनुच्छेद 24। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के तहत अधीनस्थ रैंक के किसी भी पुलिस अधिकारी को बर्खास्त करने, निलंबित करने या कम समय करने की अनुमति नहीं है? बताओ, जबकि ये चला गया, अभी BNS आ गया, लेकिन तब भी अगर एक प्रश्न आ रहा तो हम कर लेते हैं। पुलिस निरीक्षक के पास ये पावर होती है। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति बुलाए गए थे? तो ये बुलाए गए थे भैया इंडोनेशिया के थे। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। ठीक है, फरवरी 2025 में चर्चा में रहे विजय दुर्ग का संबंध किससे है? विजय दुर्ग का संबंध किससे है? तो विजय दुर्ग का संबंध भैया कोलकाता से, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। और यहाँ पे आ गया आपका, देखो जयपुर भी है पिंक सिटी, शिमला भी है, बेंगलुरु भी है टेक्निकल सिटी कहते हैं बेंगलुरु को। ठीक है, IT सेक्टर का हब जिसे कहते हैं। 40 नंबर है, हाल ही में विमोचित पुस्तक दिया सलाई, क्या बात है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो बताओ भैया, दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी की। अमिताभ कांत, अरुण शौरी, पंकज मिश्रा की नहीं, किसकी है? कैलाश सत्यार्थी की। तो लगे रहिए आप भैया, 40 क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस नंबर 3 में। ठीक है, 3 देखो प्रैक्टिस संख्या, समझ में आ रहा है ना? रिवाइज करते चलिए। एक आध दो प्रश्न पूछूं आपसे, जवाब नहीं दूंगा, जवाब आप खुद बताना। बता दो, महलवाड़ी व्यवस्था कौन लाया था? अस्थायी बंदोबस्त कौन लाया था? आया कब था? कि इससे समझते क्या है? चलो, प्रैक्टिस संख्या सेट 3, इसके बाद 2 और जाना है। हमने वही डायलॉग हमेशा याद रखना कि हमने अभी तक कितना कर लिया वो नहीं देखना है, कितना बचा है। तो अभी मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि 3 तक हम कर लिए, नहीं, अभी हमें 2 बचा है करने को, ये हमारा माइंड सेट होना चाहिए। पहले प्रश्न, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया? क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ है? लेकिन कौन सा क्वेश्चन, वहाँ पे दूसरा था, यहाँ पे दूसरा है, तो ये हो जाएगा 1937। चलो, कि निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कौन करता है भैया? पश्चिम बंगाल करता है, याद रखना। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहाँ से ली गई है? जो भारतीय प्रस्तावना में कहते नहीं है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, ये कहाँ से ली गई भैया? तो ये ली गई जापान के संविधान से। चलो बता दो, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? आप हमें न्यायिक पुनरावलोकन बता दो कहाँ से लिया गया हमें? PIL का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है हमें? चलो आगे चलो, ये तो मैंने वो भी वही कर दिया। ठीक है रुको एक सेकंड, हाँ चलो। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिससे वर्षा के पानी को इकट्ठा करके शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने का सिलेंडर होता है? इसका आप बताओ हमें। रेन गेज होता है। ठीक है, रेन गेज होता है। अभी एनोमीटर हमने आपको बताया था। पायरोमीटर आप बताओ हमें। रेन मीटर आप बताओ हमें। ये आपका जिम्मेदारी है, बताओ कहाँ से बताओगे वो आप जानो। चलो अब प्रश्न नंबर 5, किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया था? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। तो ये भैया मेंडलीव का जो है संशोधित करके इनका जो है परमाणु क्रमांक अपनाया गया था। किसका संशोधित करके? मेंडलीव का अपनाया गया था, जिसमें अष्टक का नियम बता दो हमें। अष्टक का नियम किस पे लगता है ये भी बता दो हमें। आवर्त कितनी है बता दो हमें। कॉलम कितनी है बता दो हमें। डी ब्लॉक के 2 तत्वों का नाम बता दो हमें। और हमें बता दो आप कि हाइड्रोजन का बता दो समस्थानिक कितने होते हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव समस्थानिक कौन सा है हमें। किसी तत्व से एक अल्फा रे निकलने के बाद क्या होता है। चलो आगे चलो।
प्रश्न संख्या 6, अभयारण्यों के अंदर चरने की अनुमति जो पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के तहत किस में बताया गया है? तो ये बताया गया भैया वन्य जीव संरक्षण 1972 की धारा 33A में। अब देखो प्रश्न कभी भी आप पढ़ो ना तो उसमें कई चीज़ और आपकी तैयार हो सकती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें प्रश्न किए थे, एक तो हो गया वन्य जीव आया कब था 1972 में, दूसरा आ गया भैया कि पशुओं में पशु क्रूरता कब आया था 1960 में, पशुओं के संक्रामक एवं रोगों वाला कब आया था 2009 में, और महामारी रोग अधिनियम कब आया था 1897 में। तो अगर हम पढ़ेंगे तभी चीज़ें क्लियर होगी, नहीं तो नहीं होगी। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? सीलोन पहले किस देश को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था भैया श्रीलंका को, ठीक है। अभी आप हमें बता दो मालदीव की कैपिटल बता दो, माले, ठीक है। श्रीलंका की बता दो जयवर्धनी कोटे, मॉरिशस की बता दो हमें, और सूरीनाम की बता दो हमें, दोनों की आप बता दो, मॉरिशस सूरीनाम की। 8वां, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, H1N1 विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है। इबोला किससे होता है? ये दूसरे से होता है, और रेबीज अलग है, मार्बर्ग अलग है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका H1N1। 9 नंबर प्रश्न, गैस्ट्रॉन्टेसिक मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? बताना, जवाब देना। ये होती है आपकी निचली टांग में भैया, क्या नाम है इसका? गैस्ट्राक्यूमिनियस मांसपेशी। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? तो 1912 में जो ये सिद्धांत रखा था ये अल्फ्रेड वेनेगर ने रखा था। चलो अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैवमंडल कार्यक्रम मैन ऑफ द बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरू किया था? बताओ ना इसको, किसको शुरू किया था इसको? तो ये यूनेस्को शुरू किया था, ठीक है। मुंडा भाषा समूह किससे संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही बता रहा हूँ। तो ये ऑस्ट्रो एशियाई संबंधित है। कौन सा? मुंडा भाषा समूह। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ बताए गए हैं? तो ये 5 बताए गए हैं। जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज कितना पढ़ना है ये सारे इसमें मेंशन है, कि हमें कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है नमाज, ये सारे इसमें मेंशन किए गए होते हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है? संसद द्वारा जो कानून बनता है उसमें कौन सा सही है? आइए देखते हैं। संसद पूरे भारत या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। तो कश्मीर का भी हट गया, तो अभी तो एग्जैक्ट बना सकती है। संसद के नियम भारतीय नागरिक और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होंगे, बिल्कुल लागू होंगे। संसद सर्वोपरि है, ठीक है, ए और बी दोनों। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है। भीतरी स्तंभ शिलालेख, ठीक है। तो इस कौन बनवाया था इसको? स्कंदगुप्त ने बनवाया था। चलो बता दो हमें नालंदा विश्व, अब देखो इसी प्रश्न से मैं पूछूंगा, आप जवाब देना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हमें कौन था जो भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था? चाणक्य ने किसको जो है शिक्षा दी थी, ठीक है। ये सारे पोरस के साथ लड़ाई किसकी हुई थी? चलो आगे। भारत में राज्य विधान सभाओं का चुनाव कौन कराता? राज्य विधानसभा चुनाव कौन कराता? भारत निर्वाचन आयोग ही कराएगा, ध्यान रखना। अल्बुर्क ने गोवा को डाट से अधिग्रहित किया था, 1961 की बात है, ठीक है। तो ये किससे किया था? बीजापुर के सुल्तान से, ठीक है। 18 नंबर, अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? अपील के उच्चतम न्यायालय की किसको प्रतिस्थापित किया गया? तो ये ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को स्थापित किया गया था। हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित गया था? तो ये खोजा गया था भैया 1986 में। भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी नहीं हुआ ना होगा, भगवान चाहेंगे तो, ठीक है। आगे चलो, गैर बैंकिंग, ये हो गया प्रश्न। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है? 100% मतलब आप कर सकते हो। तो ये सफ़ेद लेवल एटीएम होता है, इसमें होता है। अब बाकी सारे भी तो यहाँ पे आपको जानना चाहिए, ठीक है। ये पीला लेवल एटीएम क्या होता है, भूरा लेवल एटीएम क्या, हरा लेवल एटीएम क्या होता है, इसकी जानकारी खुद आप इकट्ठा करना। चलो, भारत के जनसंख्या के इतिहास में किन दशमलव जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा गया? सबसे ज़्यादा जब हुआ, हमेशा जो है बार बार ये क्वेश्चन जिक्र में आया लेकिन रिपीट ही नहीं करते। तो ये हो जाएगा भैया आपका 1951 से 1981 के बीच की बात है, ठीक है। आगे चलो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ। ये हुई थी 1887 में, ठीक है। 87 साल तक वहाँ लोग पढ़ते हैं, इसे याद कर लो, 1887 में।
किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को कभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा गया, बताना जरा। तो ये भैया कहा गया मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा 1215 में आया था। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण अधिनियम का मसौदा तैयार किया, देना जवाब। किसने तैयार किया था, यूरोपीय संघ ने तैयार किया था, ये भी याद रखना। किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद या संतुलन चक्र बैसलिंग व्हील माना जाता है, बताओ किसको माना जाता है। तो ये माना जाता है भैया वित्त आयोग को माना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने बीजे खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की थी, तो ये की थी भैया 1955 में, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1955 में हुआ था ये। जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच कब स्थापित किया गया था, 2005 में 28। निम्नलिखित में से वो को इसको ऊपर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु पर भारत में वस्तु एवं सेवा पर जीएसटी के तहत टैक्स लिया जा सकता था, सीएनजी, शराब, पेट्रोल, सोने के आभूषण। तो भैया आप अभी सोना खरीदने का, अभी सोने का दाम देखो कितना है, तो इस पर जीएसटी ले सकता है, बाकी सारी जीएसटी से बाहर है। एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है भैया आइकॉन। लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, ये है उत्तर प्रदेश में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस समिति की स्थापना वर्ष 1998 की गई थी, तो ये की गई थी पुलिस सुधार वनरेगा समिति। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण लोगों को उनकी आजीविका में सुधार लाने के लिए मदद करने के लिए यात्रा भत्ते और इसका उपयोग किया। 100 दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। महात्मा गांधी जो मनरेगा है भैया, उनके निकास से कितने किलोमीटर तक आप जो है रोजगार ले सकते हो, तो ये 5 किलोमीटर तक, इससे दूर में नहीं। उनके 5 भीतर उनके निवास के 5 किलोमीटर के पीछे 100 दिनों की गारंटी, 100 दिनों की इसमें रोजगार का अवसर दिया जाता है आपको मनरेगा के तहत। महात्मा गांधी की जो है आर्टिकल 40 जो था उसी के तहत इसका प्रावधान है। सब्जी, फल और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है भैया, तो इसको कहते हैं भैया हॉर्टिकल्चर कहते हैं, याद रखना। निम्नलिखित में से, चलो ये प्रश्न हो गया, ये प्रश्न हो गया 35। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा भोजन माना जाता है। संतुलित भोजन कौन सा भैया, दूध, और किशोरों के लिए क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है 36 देखो, पुलिस अधिनियम 1936 के तहत परंतु कहा गया किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, याद रखना इसको। ठीक है, एक से अधिक बार या 2 बार दंडित नहीं किया। 11 अप्रैल का दिन किस रूप में मनाया जाता है, 11 अप्रैल का दिन किस रूप में मनाया जाता है बताना। राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 अप्रैल का दिवस। ठीक है, याद होना चाहिए कि पालतू पशु दिवस कब मनाया जाता है, 11 अप्रैल। ठीक है, फरवरी 2025 में राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला सीआरपीएफ अधिकारी पूनम गुप्ता किस राज्य से हैं, तो ये है भैया मध्य प्रदेश से। ठीक है, 15 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नौसैनिक जहाज और एक पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया, ये मुंबई में किया उन्होंने। हाल ही में भारत सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए कितना किसान उत्पादक संगठन एफपीओ लॉन्च किया था, तो ये लॉन्च किया था भैया 10,000। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया भैया आपका। अभी बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 तक हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस सेट 4 देखते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, मुझे पूरा भरोसा है। थोड़ा सा इसको और डाउन करते हैं, अभी लगाओ। चल, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को 8 से 8 वर्ष की आयु के बीच हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाना इनका दायित्व है। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को स्वीकार किया गया था, तो भैया केंद्र के पास और न्यायिक पुनरावलोकन, ये दोनों कहाँ से, कनाडा। जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है, अभी मैंने बुशमैन आपको पूछा था, तो अभी आ गया जारवा। तो जारवा कहाँ की है भैया, ये है अंडमान द्वीप की। अंडमान द्वीप की, कोई भी चीज़ पढ़ो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। अंडमान द्वीप की है। अभी बता दो हमें 10 डिग्री चैनल बता दो, 8 डिग्री चैनल बता दो, 37 बता दो, 39 बता दो, ग्रेट हिमालय बता दो, मूका द्वीप बता दो क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ बताओ। द्रव या गैस में लंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति को क्या कहते हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी गति कहते हैं उसको कहते हैं भैया ब्राउनी गति। ठीक है, केमिस्ट्री का। अल्फा कण आवेशित होते हैं,
उदासीन, न्यूट्रल, धनात्मक क्या होते हैं? तो भैया आपको पता होना चाहिए धनात्मक होते हैं। अल्फा बराबर, मैंने आपसे पूछा था कि क्या होते हैं, उसमें अगर किसी तत्व से एक अल्फा किरण का वो हुआ, कहाँ बढ़ता है कहाँ घटता है क्या होता है ये बताओ। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, कर्क रेखा से मकर, ये वाला ऑप्शन, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य क्या होता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है भैया। चलो अगला देखो, 6 हो गए। 7वां देखो, नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? नंदा देवी बताना जरा किस में स्थित है? ये भैया उत्तराखंड में स्थित है। श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ये होता है भैया 4% होता है। पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा गया है, जहाँ पे भोजन फैक्ट्री जिसे कहते हैं कि जहाँ पे भोजन बनता है? तो ये है भैया आपका पत्ता, रंध्र पोरस के माध्यम से क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ग्वादर बंदरगाह कहाँ स्थित है? यहाँ अटैक करना है हम लोगों को, पाकिस्तान में। वह महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा है जिसका अर्थ ऑल टी अर्थ, सारी पृथ्वी है? कौन सा है? पेंजिया है वो। इसको रख करते हैं, ये आपका पेंजिया। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जिसको हम नहीं कर सकते हैं? तो ये भैया आपका एल्युमिनियम नहीं है। लोकपाल बिल पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था? जो लोकपाल बिल लाया गया था उस पर किसने हस्ताक्षर किया? तो ये किया था भैया आपका प्रणब मुखर्जी जी ने किया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आसान क्वेश्चन, कपिल ऋषि को। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस आधार पर दी जाती है? राज्य के प्रत्येक की जन्मदर, जनसंख्या या प्रजनन दर के वहाँ पे आधार पर? तो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर दी जाती है। 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जो महासर्वेक्षण कर रहा था 1815 में, ठीक है। तो ये बताना किसको नियुक्त किया गया था? तो ये कॉलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। निम्न से कौन सा कार्यकलाप कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है? ठीक है। पी भर्ती, क्यों प्रशिक्षण, सी सेवानिवृत्त, उपरांत वितरण। तो ये हो जाएगा भैया पी क्यों, और तीनों ही किया जाता है। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? गजब का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। एक सेकंड। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ये की थी भैया भारत की देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने। निम्न में से किसके पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? किसके पास है भैया? भारत की संसद के पास, ठीक है। 20 भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है? बताना इसको। तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसकी ओर संकेत करते हैं? 21 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि को MSME जो होता है उसके तहत होता है। मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न के अध्ययन को क्या कहते हैं? जिसमें हम एक जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो ये होता है भैया आपका डेमोग्राफी। एंथ्रोपोलॉजी आपको पता होगा, आर्कोलॉजी पता है, सोशियोलॉजी पढ़ा है, वोकैब के स्टूडेंट होंगे तो आपको सब पता होगा। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसने शासनकाल के दौरान अपना चरम हर्ष हासिल किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि जहांगीर चित्रकारी का ज़्यादा शौक था। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेदों में की गई थी? तो ये की गई थी भैया अनुच्छेद 30 में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ये स्थित है भैया आपका नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। 25, 24, 25, 26, 27 देखो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है? तो ये देता है भैया अनुच्छेद 44। भारत के किस राज्य ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल को शुरुआत किए थे? कौन किया था? राजस्थान ने किया था। GST में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल नहीं किया गया? चुंगी, आयकर, संपत्ति कर और स्टाम्प शुल्क। तो इसमें किसको शामिल नहीं किया गया भैया? चुंगी को शामिल नहीं किया गया। निम्नलिखित में से कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है?
मिनिक्स, डॉस, उबुंटू, CAD कंप्यूटर एडेड डिवाइस। कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? बाकी सारे जो है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो 30 का ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, CAD। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन तो आप गलत करना नहीं है। 19 दिसंबर 1961। कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तत्व में राज वृक्ष अशोक, राजफूल पलाश, राज पक्षी सारस क्रेन, राज पशु बारहसिंगा है? भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान किसके अनुपान में किया जाता है? कौन सा सम्मेलन हुआ जिसके बाद ये शुरू हुआ था कि वो भी रहेंगे? तो ये पेरिस सिद्धांत शुरू हुआ था। ये बैकग्राउंड आवाज़ पे फोकस मत करना, उनका तो काम है चिल्लाना, ठीक है। आगे देखो प्रश्न, निम्न में से उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शास्त्रीय नृत्य की घटना कौन? तो ये हो गया भैया आपका कथक। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आयरन किस मात्रा में? चावल, मक्खन, गुड़, दूध। तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा? गुड़ में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लैंगिक असमानता का एक प्रकार है? 37 नंबर। इसका लैंगिक असमानता का एक प्रकार है। मृत्यु दर में असमानता, बिल्कुल। जन्मजात असमानता, बिल्कुल, क्यों नहीं। रोजगार असमानता, हो सकता है। विकल्पों सभी, तो ये डी विकल्प सबसे सूटेबल है। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री किस राज्य में जेड मोह सुरंग का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे जम्मू कश्मीर में, टनल, जम्मू कश्मीर। फरवरी 2025 में भारत की पहली फेवरेट अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भैया हरियाणा में। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की? तो ये भी की थी 5 नए गलियारों की घोषणा की थी। तो मेरे सूरवीरों, कैसे हो आप? चल रहा है ना बढ़िया? चलो, चलते रहना चाहिए, हार नहीं मानना है। आ जाओ, प्रैक्टिस करना 5 और अंतिम। इसके बाद फिर हम देखेंगे अगली बार, फिर अगली वीडियो में। ये वीडियो यहाँ कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले भारत का मूल रूप संविधान किसके हाथ से लिखा गया था? वाह, क्या प्रश्न पूछे हैं। ये बुक जो है ना भाई, ये तीर में जो है ना एक तर्कस का एक वो सिद्ध करेगी। तर्कस में एक ऐसा बाढ़ चलाएंगे सारे। तो ये प्रेम बिहारी नारायण राज दादा ने, इन्होंने मूल संविधान को अपने हाथ से लिखा था, ठीक है। किस बांध के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था, परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों में स्थापित हेतु भूमि अधिग्रहण के निश्चय चलते बाद में इस परियोजना को हाथ से हटा लिए? पहले पैसा दिए थे, फिर उसको हटा लिए थे भैया। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पे जो है वहाँ से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? 2 सिद्धि संरक्षण, नागरिकता के अधिकारों में निरंतर सरकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। बताना इस किससे संबंधित है भैया? ये संबंधित है भैया आपका 2 सिद्धि में जो है संरक्षण। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? प्रश्न संख्या 4 का जवाब दो। तो अल्फ्रेड नोबल ने भी डायनामाइट का आविष्कार किया था। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण पाया जाता है? पी और न्यूट्रॉन दोनों पाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर मारते रहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये पाया जाता है। राष्ट्रीय हरित नेशनल ग्रीन टेबुलेशन, वो NBT, नेशनल NGT, नेशनल ग्रीन टेबुलेशन वर्ष कितने में स्थापित किया गया? देना जवाब 2010 में स्थापित किया गया। बर्लिन किस देश की राजधानी है? देना जवाब, आसान क्वेश्चन है ये तो, जर्मनी, बर्लिन। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया रक्त हो जाता है? आयरन की कमी के कारण एनीमिया रक्त हो जाता है, याद रखना इसको। ब्लू बेबी सिंड्रोम भूजल में डार्ट खनिज पदार्थों की कम कारण होता है, नाइट्रेट का कारण होता है। तत्वदीप्त, तब नीचे दिए विकल्पों में से किसका संबंधित है? तत्वदीप्त का संबंध किससे भैया? ये तो ये उष्ण महासागर से संबंधित तत्वदीप्त का संबंध। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जीवमंडल रिजर्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है? प्रश्न जितना बड़ा आंसर उतना ही आसान। कौन सा नहीं है भैया? नीलगिरी जीवमंडल है, सुंदरबन जीवमंडल है, मन्नार है, केवल यही नहीं है कक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश है? भूमिबंध देश मतलब जिसकी बाउंड्री हम भूमि से शेयर करते हैं। बताना इसका क्या जवाब होगा? तो ये होगा भैया भूटान। कालिदास की डाट का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था? अग्निमित्र किसका पुत्र था? पुष्यमित्र पुत्र था वो, शुंग वंश की जिन्होंने स्थापना की थी। भारतीय संविधान कौन सा कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी, ठीक है, और जो राष्ट्रपति और
सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो 79, 80, 81 सरला इससे संबंधित है। 14 का डी हो गया 79। अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? अनहिलवाड़, अभी आपने पढ़ा था इसको, हमने ही पढ़ाया था। 15 का डी ये हो जाएगा सोलंकी राजवंश। 16 राज्य विधान परिषद बनाने का समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? बनाने का और समाप्त करने का अधिकार जिसके पास है उसी पास रहेगा, कभी नहीं हटेगा भारत की संसद। ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये हुआ था भैया आपका देहरादून में। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी भैया 1985 में, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना। उसके बाद खोज खमेर भाषा समूह, इसके बारे में बताओ। तो ये ऑस्ट्रो एशियाई। भारतीय संविधान किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं भैया, आखिरी 20 प्रश्न हमारे बचे, इसको भी कर लेते हैं। फंड निधियां जो निवेश रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं उनको क्या कहते हैं? हम गिल्ट फंड कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है? ठीक है, जो जन्म नियंत्रण को प्रभावित करती है, तो ये होती है नसबंदी, इससे जो है जनसंख्या कम होगी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू कर दिया गया था? कब लागू किया गया था? तो 2011 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु वर्ष। देखो ये प्रश्न आपसे पूछे भी थे और देखो आ भी गया 24 नंबर। तो 24 नंबर में आप हमें बताइए इसका क्या है? तो ये भैया 70 वर्ष है। ठीक है, कितना है? 70 वर्ष। 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वापस ले आएंगे। एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं सेना, हवाई जहाज को भी जानकारी की विश्लेषण करती है। सभी जो हमारे विजिलेंस का उसका विश्लेषण कौन करती है? तो वो करती है भैया संयुक्त सूचना JIC। कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानसभा सेवा मामलों का विवादों का निर्णय सेवा न्यायाधिकरण को प्रतिकृत करता है? मतलब अगर बीच में कोई बात हो गया तो ये होता है 323 का भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? प्रश्न संख्या 27। राज्य लोक सेवा आयोग बिल्कुल है, राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल है, राज्य वित्त आयोग बिल्कुल है, राज्य सूचना आयोग ये नहीं है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताना चाहता है इसको। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? KV कामत। निम्न में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? 29 नंबर का उत्तर बताओ। ये पत्रकारिता में होता है, पास से पुलित्जर, पास से पत्रकारिता। सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाला स्कैनर क्लाउड की पद्धति कैसी होती है? इसकी पद्धति बताओ। तो इसकी पद्धति होती है बाइट स्ट्रीम। पिन कोड प्रणाली का उपयोग भारत में कब शुरू हुआ? PIN जिसे कहते हैं ना, 228119 ये वो। ठीक है, तो ये होता है भैया आपका 1972 में, वही जब आपका वन्यजीव संरक्षण नियम आया था तभी। पुलिस अधिनियम 1866 की धारा 35 में क्या कहा गया है कि ये तो ये भैया मजिस्ट्रेट करेगा, आरोपों की जांच केवल मजिस्ट्रेट करेगा। माल और सेवा कर किस तरह का कर है? 2017 से प्रभावित है। माल और सेवा कर किस तरीके का कर है? तो ये भैया जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है। भारत का IT अधिनियम किस वर्ष पारित हुई थी? ये 2000 कब पारित हुआ था आप बताओ? हाँ सही पकड़ो, 2000 में। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होती? प्रोकैरियोटिक होता है, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता? इसके अंदर झिल्ली नहीं होता। ये राइबोसोम। दो प्रकार के, एक 70S दूसरा 80S। आप कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, चलो देखते हैं। तो रक्त कणिकाओं की संख्या कम के द्वारा नहीं, वजन में कमी, थकान के द्वारा, तो और भी कुछ हो सकता है, निरंतर बुखार होने के द्वारा, रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी द्वारा। अगर ये है तो पता चल जाता है कि हाँ यार ये भी कुछ समय पहले उससे जो है मुक्त हुआ है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? जो 5 जून को मनाते हैं, तो पहला कब मनाया गया था भैया? तो 1973 में मनाया गया था पहला। 8 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी? बताना क्या थीम थी इसकी? तो ये थी भैया विकसित भारत में प्रवासियों का, भारतीयों का योगदान। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन सा देश बना है? टॉप पे एकदम निर्यात वाला कौन सा देश बना है? तो ये बना है भैया आपका USA। इसके बाद है हाल ही में किस त्रिसेवा रिजल्ट हंट अभ्यास का स्थापना कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोधपुर में किया। तो भैया आज हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अपना।
ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, उसमें फिर हम 200 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें आपने जो भी हमने आपको पूरा प्रश्न बताया, इसको एक एक करके आप देखना, समझते चलना, नीचे सोल्यूशन भी दिया, सोल्यूशन को भी देखते चलना। इससे क्या होगा, तुरंत आपको तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, कोई धमाकेदार फिर टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, और हम भी जितना आपका सहयोग कर पाएंगे हम पूरा सहयोग आपका करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रसन्न रहिए, माता पिता की सेवा करते रहिए।